नाइट इंडिया न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर कीर्ति सुमित हंदोरी की बात कर रही हूँ। हम महाराष्ट्र के मुंबई के थाना जिला के संदीप दीपक खांबे जी से बात करना चाह रहे, जिन्होंने हमारे देश में जो कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में जो दवाई निकाली है, उनके दवाई के अवसर पर बात करना चाह रहे हैं। सर, तो आप बताइए, आपने दवाई कैसे निकाली? ये दवाई वायरल बैक्टीरियल फीवर के लिए, मलेरिया, डेंगू, ऐसे लास्ट स्टेज में लास्ट स्टेज के जो फीवर आते हैं, तब निमोनिया हो सकता है बॉडी में, या फिर ARDS ये जो प्रक्रिया है, ये पेशेंट एकदम तंदुरुस्त दिखता है, अच्छा दिखता है, और अचानक उसको रेस्पिरेटरी में कफ और पानी छूट के ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। एक घंटे में वो सीरियस हो जाता है। यानी अच्छा बातचीत करने वाला इंसान रहता है, तो उसको मलेरिया होने के बाद में, फीवर नहीं रहने के बाद में भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, तो फिर उसको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। तो ऐसे केसेस में भी अपन जो दवाई मैंने जो बनाई है, जो सिरप बनाया है, वो काम होता है। वो पेशेंट को उस स्टेज तक जाने नहीं देता। निमोनिया जब होता है तो कोई भी फीवर रहेगा तो उसमें निमोनिया स्टेज तक पेशेंट नहीं जा सकता। फीवर रहेगा तो फीवर उतर जाए, और पेनिंग रहेगा, बॉडी पेनिंग निकल जाएगी। जो फीवर में सिम्टम्स रहते हैं वो सब निकलते हैं। यानी फर्स्ट डोज जब लेते हैं तो फर्स्ट डे से ही अपने को चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो ऐसा कारगर जो सिरप है, ये कोविड-19 के लिए बहुत काम में आया है, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स जो क्वारंटाइन थे, जिनको मेडिकल सुविधा अच्छी तरह से मिली नहीं थी, गवर्नमेंट के ऊपर अचानक लोड आ गया, तो कितने पेशेंट्स आएंगे क्या उसका कैलकुलेशन नहीं था। तो गवर्नमेंट ने जैसे जमा वैसे लोगों को कहीं एडमिट किया, कहीं क्वारंटाइन किया, किधर आइसोलेटेड किया। तो जिन पेशेंट्स को अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी, जिनके पास डॉक्टर नर्सेस मौजूद नहीं थे, तो ऐसे जगह पर हम लोगों ने हमारी सेवा एक मानवता के दृष्टिकोण से, कि इंसान अभी कुछ भी हो सकता है, तो उस मानवता के दृष्टिकोण से हमने उन पेशेंट को उनके रिलेटिव के थ्रू मेडिसिन भेजी, और फ़ोन पे बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से उन्होंने वो ट्रीटमेंट दिन में 2 बार सुबह शाम ऐसी ली, और पहले डोज से उनको क्यूरनेस आने लगा। जो 1.4 टेम्परेचर था वो उनका उतरने लगा। उसके बाद में बॉडी एचिंग्स थे वो निकलने लगे, हेडेक था वो निकलने लगा। बाद में जो खांसी थी वो खांसी कम हो गई, और खांसी के माध्यम से बाद में थोड़ी जो ड्राई कफ था वो थोड़ा सा कफिंग बाहर निकल के थोड़ा पेशेंट रिलीफ हो गया, और उसके बाद में चौथे दिन वो तंदुरुस्त महसूस करने लगा अपने आप को। और चौथे दिन उसने तंदुरुस्त महसूस करने के बाद में गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 90 दिन उसको डिस्चार्ज मिला है। तो ऐसे मेरे 20-25 जो पेशेंट्स हैं, उनको हमने ये सुविधा एक मानवता के दृष्टिकोण से ये अपना बनाया हुआ आयुर्वेदिक फार्मूला, ये दवाई हमने दी, और आज अपने सबके सामने वो पेशेंट्स बाहर आए कि हमने संदीप खांबे जी का दवाई खाया, इसके लिए हम लोग कोविड-19 से बाहर आए। यानी ये रिजल्ट सामने है, गवर्नमेंट के सामने है, जनता के सामने है। और जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया लगा रही है कि ये किधर मेडिकल इंस्टीट्यूट से आना चाहिए, मेडिकल कंपनी से आना चाहिए, या कोई साइंटिस्ट मेडिकल साइंटिस्ट के माध्यम से आना चाहिए, तो ऐसी जो उनकी जो एक धारणा है, या WHO की कुछ उनको गाइडलाइंस है, या फिर ICMR की कुछ गाइडलाइंस है, उसमें गवर्नमेंट व्यस्त है। लेकिन एक संवेदनशीलता जिसे कहते हैं, एक इंसानियत जिसे कहते हैं, वो जुड़ो हो गई है। गवर्नमेंट के सामने हमने रिजल्ट रखा है, पूरे महाराष्ट्र में हमारा रिजल्ट वायरल हुआ है।
फिर भी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को क्या कमीपना आ रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट को हमने ईमेल्स किए, बहुत से कॉल किए, उनकी पीए से बात की है, सबसे बात की है, सबसे डिस्कस किए, सबको इसका क्लियरनेस बताया है, फिर भी इन लोगों ने अभी तक कोई भी जवाब या कोई दो शब्द भी हमें उल्टे पूछे नहीं है कि कौन से हिसाब से तुम ये दावा करते हो। ऐसा भी एक भी सवाल है गवर्नमेंट ने पूछा नहीं है। ये गवर्नमेंट का क्या राजनीति है मालूम नहीं, भांडुलदार वर्ग ने क्या इनका क्यों मुंह दबा के रखा है मालूम नहीं। हमको लग रहा है कि बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी रहेंगी या बड़े बड़े अंबानी अदानी जैसे भी मेडिसिन कंपनी में अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है हम, और उनकी ही मीडिया है, तो बाई चांस उन्होंने भी इंडिकेट किया रहेगा। हम अभी पारतंत्र में हैं, हम पहले अंग्रेजों के पारतंत्र में थे, अभी ये राजनेता और ये भांडुलदार जो कैपिटलिस्ट है उनके पारतंत्र में है। ये इधर सामने आया है क्योंकि ये लोगों की जाने जा रही है, मौतें हो रही है और इंसान के विनाश का आखिरी टप्पा है ये। फिर भी ये लोग अपना अहंकार, अपना कैपिटलिज्म छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी हम पूरी तरह से ये देश पारतंत्र में है और किसी चंद लोगों के जिनके पास मिलीनियर्स पैसा पड़ा है उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये देश चल रहा है, ऐसा हमारा पूरा दावा है, पूरा आरोप है शासन के ऊपर। मतलब सर आपको प्रशासन साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब है? हाँ, पूरी साथ नहीं दे रही है, मतलब मुझे साथ नहीं चाहिए। आप ये दवा लीजिए, ये दवा को आप चालू कीजिए, ये आयुर्वेदिक दवा, इसको क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं है। उसके अंदर क्या कंटेंट्स है, क्या हार्मफुल कंटेंट्स है, क्या वही देखना है। उसका क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, उसका क्वालिटी अच्छा है बुरा है वो देखना है, और पेशेंट्स को एज अ पैरेलल ट्रीटमेंट दे दो। एलोपैथी हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स है उसको आप जैसे कफ सिरप देते हैं वैसे दे दो, या जैसे जूस देते हैं या सूप देते हैं वैसे दे दो, आप दे दो ना। उसको फूड फॉर्मेट में हम बना के देते हैं, आप वैसे दे दो। लेकिन कुछ तो चालू करो, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आज 2 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार जनता के सामने आ रहे, फिर भी ये अहंकार में डूबी हुई सरकार जैसे मानती है। अभी मेरा इतना वीडियो वायरल होके देश में, मैं अभी मेरा वीडियो वायरल हुआ है, देश ने मेरे को संशोधक करके मान्यता दी है, साइंटिस्ट करके मान्यता दी है। देश ने जिसको साइंटिस्ट चुना है उसका एक कॉल भी सरकार ने ली। एक कॉल, 100 फोन किए, 1000 फोन किए, एक कॉल भी हमारा आज तक किसी मिनिस्टर ने लिया नहीं। उनके पीए बोलते साहब कोविड-19 के प्रोसेस में बिजी है। तो हम कौन सा बड़ा हिमालय घूमने की बात कर रहे थे? हम भी कोविड-19 के मेडिसिन का फार्मूला हमारे पास रेडी है, हम लोगों के जाने बचा रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं अकेला कितने लोगों को बचा सकता हूं? जब मैं 20-25 लोगों को दवाई दूंगा, उनको ठीक करूंगा, तो भी हजारों की तादाद में लोग मरेंगे एक साइड में। तो गवर्नमेंट का जो जवाबदारी है कि गवर्नमेंट ने ये फॉर्मूला लेके लोगों को बचाना चाहिए। अगर कुछ गलत फहमियां है तो चर्चा करो, पूछो कि तुम्हारा जो मेडिसिन है, जो सिरप है, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या रिएक्शन करता है, क्या एक्शन करता है, ये पूछने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के लैब्स की है, सरकार के साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट्स की है। उन्हें पूछो हमें कि कैसे काम करें। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सरकार को पूरा के पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ये बता देंगे। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने वैदिक के क्षेत्र में कोई पढ़ाई नहीं किया, आयुर्वेदा में कोई पढ़ाई नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई संशोधक बनने के लिए कोई डिग्री का या कोई इंस्टीट्यूट से ये आदमी आना चाहिए। देखिए, संशोधन कहा जाता है कि गरज ये इन्वेंशन ये गरज ये शोधाची जननी है, मराठी में कहते हैं गरज ही शोधाची जननी है। यानी जो जरूरत रहती है उसी में से खोज होती है। तो ये जरूरत लोगों के सामने जो पड़ी थी उसके ऊपर हमने खोज की है। और जैसे एडिसन जी जैसे आए, तो एडिसन जी ने कौन से बड़े इंस्टीट्यूट में अपना एजुकेशन किया था, उनका बल्ब आज भी आप वापरते। हाँ, बाद में मेरे को कहो, अगर कोई मेडिसिन कंपनी एस्टेब्लिश करता है, उसको करना है, तो उसका कौन सा मेडिकल एजुकेशन होना जरूरी है? ऐसा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? उसके बाद मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद अनुभव है।
उसके पास अनुभव है और डिग्री वाले, डिग्री होल्डर और साइंटिस्ट उसके पास काम करते हैं, तो मेडिसिन कंपनी के मालिक को किसने अधिकार दिया मेडिसिन बनाने का? वो कौन से इंस्टीट्यूट से आया? उसको किसने मेडिसिन बनाने का, कंपनी डालने का तुमने कैसे लाइसेंस दिया? यानी गवर्नमेंट यहाँ किधर तो भी जाति भेद कर रही है, गवर्नमेंट किधर तो भी गली से, मोहल्ले से उठने वाली आवाज को खत्म कर रही है, और ये रॉक फेलर्स लोगों के ताबे में अपना ये देश पूरा पारतंत्र में है। ऐसा हमारा खुलेआम आह्वान है, और आने वाले युग में, आने वाले सदियों में इसका जवाब गवर्नमेंट को देना है, और इसका आंदोलन भी हम ही करेंगे। बिल्कुल सर, हमारा मुखनायक इंडियन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे हमारा पूरा टीम आपको सपोर्ट करेगा, और हमारे पूरे राज्य में ये आपका जो कोविड-19 का इलाज है, जो दवाई है, वो हमारी तरफ से पूरे जग में प्रसिद्धि करेंगे। जय भीम सर। जय भीम, थैंक यू।